गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। शब्द सब रूपी शब्द अभ्यासी, अस गुरु मिले तो पार हुआ। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। ताते प्रथम गुरु को खोजो, शब्द बतावे सो गुरु शोधो। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। आपने 100 पहचानों की एक ही पहचान बता दी है कि पूर्ण सतगुरु शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी और शब्द मार्गी होता है। वह सवै शब्द की कमाई करता है और अपनी शरण में आने वाले जीवों को शब्द की अंतर्मुख साधना का भेद देता है। जो व्यक्ति जीवात्मा को सूरत शब्द की कमाई के बजाय जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि किसी भी प्रकार के बाहरमुखी साधनों में लगाता है, वह पूर्ण गुरु नहीं है। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। गुरु की जाति, मजहब, मुल्क, पहनावे आदि की ओर न देखो। यह न देखो कि उसके पास विद्या की बड़ी उपाधियां हैं या नहीं, उसने ग्रंथों शास्त्रों की भावपूर्ण टीकाएं लिखी हैं कि नहीं। केवल यह तसल्ली कर लो कि वह सवै शब्द का अभ्यासी है और भव सागर से पार जाने के लिए केवल शब्द की युक्ति का प्रचार करता है। आप चेतावनी देते हैं, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। शब्द सूरत बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा। आप सार वचन वार्तिक में फरमाते हैं, जिस शख्स को शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। कोल झूठे गुरु की टेक को तज न कीजै बार, द्वार न पावे शब्द का भटके पारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आए और उनसे अपने जीव का उद्धार करवाएं। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं है, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं, तो वह शरण में न आवेंगे। तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ कर्ज और मतलब न रखें और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवें। सच्ची रूहानियत का सारांश यही है कि शब्द परमात्मा का रूप है। शब्द ही जीव को चिताने के लिए संसार में देह धारण करके आता है और शब्द ही अंदर आत्मा को अपने में लीन करके परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है और शिष्य का असली स्वरूप सूरत है। देह दोनों के लिए साधन मात्र है। देहधारी जीव को चिताने के लिए शब्द को भी देह धारण करनी पड़ती है।
सतगुरु के अंदर शब्द अपना घर कर चुका है। सतगुरु साक्षात शब्द है, चलता फिरता शब्द है। इस प्रत्यक्ष देहधारी शब्द का प्रेम ही उस विदेह और निराकार शब्द के प्रेम का आधार है। शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी सतगुरु के विषय में कबीर साहिब कहते हैं, सब तन मां संत बड़े हैं, शब्द रूप जिन देहिया, साधो सो सतगुरु मोही भावे, पर्दा दूरी कर आखिन को निज दर्शन दिखलावे, जाके दर्शन साहिब दर्शै, अनहद शब्द सुनावे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नामी रता सतगुरु है, कलिजुग बोहिथु होई। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि का संतु हरि की हरि मूर्ति, जिसु हृदय हरि नामु मुरारी। पलटू साहिब कहते हैं, हरि जन हरि है एक शब्द के सार में, जो चाहे सो करे संत दरबार में, तुरंत मिलावे नाम एक ही बात में। अरे हाँ पलटू लाली, मेहंदी बीच छिपी है पात में। संत दरिया साहिब बिहार वाले कहते हैं, सोई सिद्ध सोई साध संत, जुग जुग जीवै, पीवै पहचानी संत शब्द पावै। कह दरिया संत बरग संत सोई है, मरै ना जीवै ना गर्भ आवे। स्वामी जी महाराज ने पूर्ण गुरु की एक और बाहरी निशानी यह बताई है कि वह दयालु, सच्चा, परोपकारी और समदर्शी होता है। जिस प्रकार परमात्मा पवन, पानी, अग्नि, धरती और आकाश मनुष्य शरीर की अनमोल दात मुफ्त बांटता है, उसी प्रकार प्रभु स्वरूपी गुरु जीव के धर्म, कुल, रंग रूप, आयु, बुद्धि, धन, पद आदि के आधार पर न किसी से किसी प्रकार का भेदभाव करता है और न ही परमात्मा से मिलाप की युक्ति सिखाने के लिए कोई भेद या स्वीकार करता है। आप फरमाते हैं, दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना, बिन गुरु दया छूटो नहीं, या से भजो गुरु का नाम, वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। पूरा गुरु दया का पुंज होता है, वह दाता होता है, भिखारी नहीं। वह बिना किसी निजी स्वार्थ के और बिना मजहब, मुल्क, स्त्री पुरुष के भेदभाव के सबसे एक सा प्यार करता है और सबको परमात्मा की भक्ति की एक ही युक्ति सिखलाता है। संत सतगुरु दयावंश ही नाम की अनमोल दात प्रदान करते हैं। दया के भाव से ही अपने सुख तथा आराम की परवाह किए बिना परमार्थ के अभ्यास में जीवों की सहायता करते हैं और इसका किसी प्रकार का कोई मूल्य या मेहनताना स्वीकार नहीं करते। परम संत सतगुरु अपने शिष्यों, सेवकों या समाज पर बोझ नहीं बनते। वे स्वयं हक हलाल की कमाई द्वारा अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और साध संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने खेती की, कबीर साहिब जुलाहे थे, कपड़ा बुनकर अपनी जीविका कमाते थे। चाहे राजा महाराजा आपके सेवक थे। गुरु रविदास जी ने जूते गांठकर अपना गुजारा किया। हालांकि राजा पीपा और मेवाड़ की रानी मीराबाई आपके सेवकों में से थे। पलटू साहिब ने दुकानदारी की और दादू साहिब दुनिया थे। स्वामी जी महाराज ने पहले नौकरी की, फिर पैतृक संपत्ति और परिवार की निजी आय पर निर्वाह किया। आपने अपने गुरुमुख सेवक बाबा जैमल सिंह जी को मेहनत करके जीविका कमाने का हुक्म दिया, जिसे मानकर उन्होंने पलटन में नौकरी की।
सतगुरु अपने शिष्य को हक हलाल की कमाई का उपदेश देते हैं और स्वयं उनके सामने उदाहरण बनकर दिखाता है। पूरे सतगुरु के वास्तविक बड़ाई और निशानी यही है कि वह अपने उपदेश की साक्षात मूर्ति होता है, जिसकी रहनी और करनी समान है। वह जीव के लिए प्रेरणा और ज्ञान का असली स्रोत सिद्ध हो सकता है।